छोड़ चल छोड़ आगे चल। ये मेरी मम्मी को पता है क्या बोला था कि मैं हिजड़ा हूँ कि नहीं हूँ, तू देख ले मेरा देख ले चेक करके। अगर हम किसी लड़के को गाली देते हैं कि वो हिजड़ा है तो बताओ कि वो क्या करना चाहिए। 1 लाख गाली दी है ये, 1 लाख। चुप रहे पहले मुंह बंद कर। घर में घुस के मारती है तभी मैं कैमरा लगाई। कि तू इसको सामने मारना इस मैं वहीं खड़ी थी, मैं वहीं खड़ी हूँ। गंदा गंदा गाली इतना बात बोलती है ना, ये बहुत बार बोली है। मेरा पति के सामने तूने बोला है, झूठ मत बोल। वो तो लड़कों को फंसा रखी है, आप जाके पता कर। हाँ बोलूंगी उल्टा, तू मेरी माँ को मारेगा तो मैं तेरे को सीधा बोलूंगी इसने मारा है। सामने जब गाली गलौज कर रही है, पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। इन्हें हाथ करिश्मा जीती नहीं पाती थी मैम, 2 बार झोटा पकड़ के मारी है ये। अभी आप लोग मेरे सामने इतना लड़ रहे हैं, पीछे से तो ना जाने आप लोग क्या करते होंगे। ये जो बोलती है ना सारा बात झूठ बोलती है। यहाँ से देखो मैडम कितना चाकू मार रखा है। अब बताओ कभी नहीं हुआ, ये पैदाइशी है, वो जान मारने के। देखो क्या हुआ। उसमें तो हम भी बोल सकते हैं इन लोगों का हाथ है। आके अचानक ही 2 लड़के मेरे आए, सीधा चाकू मेरे को मारने लगे। दारू पीती है, ड्रिंक करती है, वो बियर पीती है, सारे सब चीज करती है ये। उस दिन क्या हुआ, थोड़ा नाले में कागज वागज किसी से मेरे से गिर गया था, उसमें कह रही थी तू क्यों डाल रहा है, तेरा क्या मतलब है। उसी बात पे मेरे से लड़ने लगे। इंसाफ चाहिए, सजा चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के आजादपुर के लालबाग इलाके के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है, जहां पर देखिए मामूली एक आपसी पड़ोसी विवाद इतना विकराल रूप ले लेता है कि वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है। देखिए मेरे पीछे आप एक व्यक्ति को देख रहे होंगे। बता दूं कि इस व्यक्ति के साथ लगभग 10 जून के आसपास इस व्यक्ति को 7 से ज्यादा बार चाकुओं से वार कर गोद दिया जाता है। देखिए अब इस व्यक्ति के तमाम ऐसे आरोप है उन्हीं के पड़ोसियों के ऊपर कि वहां पे रहने वाली एक महिला द्वारा इस पूरे वाकयात को और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। कुछ बाहरी दबंगों का सहारा लेकर इस पूरे वाकयात को किया जाता है। देखिए अब क्या कुछ ये पूरा विवाद था। और आपको साथ ही साथ बता दूं कि देखिए महज आप ये जो नाली देख रहे होंगे, यहाँ पे रखे एक डब्बे को लेकर ये पूरा जो है विवाद शुरू होता है और ये बढ़ता बढ़ता इतना विकराल हो जाता है कि दोनों परिवार में अभी भी आप देख रहे होंगे कि साफ तौर पर मतभेद होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, दोनों पक्षों से जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि क्या कुछ पूरा वाकयात रहा था, क्या अब तक पुलिस ने इसका पूरा निवारण किया है या क्या कुछ पूरा वाकयात रहा है, पूरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सर क्या नाम है आपका? राम प्रवेश कुमार। और ये जो घटना है किस दिन की है और किस समय की? ये 10 तारीख की है। 10 तारीख को लड़ाई हुई थी, मतलब 7-8 तारीख को लड़ाई हुई थी मेरी। तो मुझे धमकी दिया गया था तेरे को जान से मरवा दूंगी। फिर उसके बाद मैं ऑफिस गया 10 तारीख को। 10 तारीख को फिर मैं जब ऑफिस जा रहा था, रोस्टन रोड है गोलचक्कर से थोड़ा इधर ही, तो उसने मुझे मारने लगे। आके अचानक ही 2 लड़के मेरे आए, सीधा चाकू मेरे को मारने लगे। आप बता रहे हैं कि 7 जून की ये बात है, किन बातों को लेकर विवाद हुआ और किससे इतना विकराल विवाद हुआ? करिश्मा नाम की लड़की है, वो बार बार कहती है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे मैंने एप्लीकेशन भी डाल रखा है, आदर्श नगर थाने में भी दे रखा है, अशोक विहार भी थाने में दे रखा है। आदर्श नगर में मेरे को मेरी मम्मी को मारा पीटा भी है, उसकी वीडियो भी है मेरे पास में, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। ये लड़की बार बार मेरी मम्मी को घर घुस के मारती थी। उस दिन क्या हुआ, थोड़ा नाले में एक कागज वागज किसी से मेरे से गिर गया था, उसमें कह रही थी तू क्यों डाल रहा है, तेरा क्या मतलब है। उसी बात पे मेरे से लड़ने लगे। कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी बात के लिए बार बार लड़ाई होते रहता है। कहता है कि तुम्हें हम देख लेंगे, हम कि कितना पावर में है, तुम्हारा बेटा क्या करता है। मैं कोई नहीं रहता है, मैं कहती हूँ कि दरवाज़ा लगा लेती हूँ। मैं ये गाली गलौज करने लगती, मैं दरवाज़ा लगा लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि छोटी मोटी बातों में क्या है बढ़ना। और जब मैं घर में दरवाज़ा भी लगा लेती हूँ तो कहता है कि नुका करके डर से भाग जाती है। नशा पत्ती करती है क्या लड़की? हाँ, न दारू पीती है, ड्रिंक करती है, वो बियर पीती है, सारे सब चीज़ करती है ये। हम ना किराए पे रहते थे, तो ये घर ना इन्होंने दिलवाया था, तो इसमें से इन्होंने 50,000 रुपये कमीशन भी खाया और ऊपर से बोला ना कि एक घर ना मेरी बेटी को, मतलब दोनों, मेरी बहन और इनकी जो लड़की है ना, बोला क्या कि दोनों मिल के रहेंगे। हम अपना घर क्यों दे देंगे किसी को, जब वो एक एक पैसे जोड़ के ली है अपने दम पे, माँ बहन इतने मेहनत से मिल के लिए हैं। सारा सामान मेरे घर का इन लोगों ने रख लिया था, मेरे हर चीज़ के पीछे। आप लोग एक ही परिवार के हैं? ये अब हमारा कोई परिवार नहीं है। अब ये क्या आप लोगों का कोई संबंध है वैसे?
पहले था सगी बहन है मेरी मम्मी की, जब हम किराए पे रहते थे ना तब ये आती थी, ले ले घर मेरी मम्मी मना करती थी कि हम नहीं लेंगे। ये मेरी बड़ी वाली बहन को फुसला उसला के ले ली घर, दिलवा दी, मेरी बड़ी वाली बहन को दिलवा दी। नशा उसा कुछ नहीं करती है वो, हाँ मेरी बड़ी बहन है वो कुछ नहीं करती है। इस चीज़ के पीछे लड़ाई होता था। ये पूरा डिब्बा यहाँ तक छेक रखी थी, ये भी लगा रखी थी यहाँ तक। अब तुम बताओ ये नाली पे डिब्बा रखेगी, नाली जाम होगा, कैसे हम सफाई करेंगे? यहाँ कनगोजर घुस गया, बच्चा है एक मेरा, वो छोटा बच्चा है अभी हुआ है 15 दिन का, और एक लड़की है मेरी 3-3.5 साल की लड़की है, और एक लड़का था मेरे। इन लोगों ने डाइन पना करवा करके ख़त्म करवा दिया। इन्होंने कैसे कुछ करवा दिया होगा, तो हमने भी झाड़ फूक करवाया था ना, तो पता चला कि तुम्हारे घर के पड़ोस में। तो अभी आपका जो झगड़ा है वो इस पानी को लेकर हो रहा है? हाँ, इसी को चीज़ को लेकर के था, और इस चीज़ को लेकर के था। ये नाली जाम हो जाती है ना, उस दिन जो 7 तारीख को मेरा बच्चा हुआ है ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये ना वो ना यहाँ पर क्या हुआ था उस दिन 7 तारीख की बात थी। तो ये ना नाली पे ना इधर से इन लोगों ने ना कूड़ा डाल दिया था। बोल रहा अपनी बहन को यूँ बोल रहा था कि तू इसको सामने मारना इस मैं वहीं खड़ी थी, मैं वहीं खड़ी हूँ। तो कह रहा है क्या इसका बेटा कि तू इस को सामने मारना। सामने मेरी बहन खड़ी थी पार्क के पास, इसका बेटा ऐसे बोला था सामने मार, इसी को बोला था कि तुम। आप कह रहे हैं पहले एक परिवार के सदस्य रहे हैं, फिर इतनी गंदी गाली गलोच आपत्तिजनक। ये मैम जब से ये घर लिया है ना, ये पता है क्या बोलता था मेरी माँ को, मेरी मम्मी मजाक, इसने खुद मारा है मेरी माँ को, ये मौका होकर के। तो बोलता है हाँ बोलूंगी उल्टा, तू मेरी माँ को मारेगा तो मैं तेरे को सीधा बोलूंगी। इसने मारा है, बाल वाल पकड़ के मारा है, गाली दी है कैमरा लगने से पहले। ना इसका कैमरा लगा था ना ये कैमरा लगा था, मैं सब सुनती थी यहीं पे। हैं उनकी माँ के साथ ले रहे हैं? हमने इनकी माँ को तो छुआ तक भी नहीं है। घर के अंदर बुलवाना, बुलवाओ, कहाँ घर के अंदर मारपीट करा, इधर आइए। मारपीट करी गई, घर में घुस के मारी है ये, थाने के अंदर भी मारा, घुस के सारे जने मिल करके मेरे को मारी है। घर में घुस के मारी, घर में घुस के मारती है, तभी मैं कैमरा लगाई, तभी कैमरा लगवाया। घर में घुस के मारती थी। हम गलत होते ना तब कैमरा लगाई नहीं बुलाते, जब गलत मैं करती तो कैमरा नहीं लगाती, ये कैमरा लगाई हूँ हमने इसी इसलिए के लगवाया कि हम घर में घुस घुस के मारते थे, हमने तब लगा रखे कैमरा। अभी हमने भी वर्डिंग सुनी है, काफी गलत वर्डिंग्स बोली गई है, तो क्यों बोली है? अब मैडम आप देखो ना, आपके सामने जब गाली गलौज कर रही है, पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। अभी आपने भी काफी गालियां दी हैं, उसके अंदर हम साफ तौर पर वीडियो में हमें तो मैडम मेरा नहीं है ये, मेरा वीडियो नहीं है, मेरा भाई का है ही नहीं। मेरा बेटा घर नहीं आता, किसी से भी आप पूछ सकते हो, मेरा बेटा घर नहीं आता है। मेरा बेटा घर कभी नहीं आता, बाहर ही आता। आप पे क्या लगी थी। ये देखो दिखा, उन्होंने आप लोगों के साथ देखो थाने के अंदर भी जब मारपीट कर सकते हैं तो घर में नहीं घुस के मार कर से। ये देखो मेरी माँ को मार के गिरा दिया है, आप बताओ। हम गलत होते तो हम आपको कभी नहीं बताओ, बुलाते। थाने के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, पुलिस वाले को पैसे देके मेरे से फोन छिनवा दी। लोगों ने पैसे दे के पिटवाया था, मेरी बहन के फोन में वीडियो है, पर अभी मेरे को लोग उक नहीं पता। अगर लोग पता होता तो मैं भी वीडियो दिखाती। इन लोगों ने मारा था, ये खुद कितने बार इसको देखा है, कितने बार मैंने अपनी माँ को मारते हुए। मैंने आज तक मैंने किसी को भी, इन लोगों को किसी को भी हाथ नहीं लगाई होंगी। मेरी मम्मी बहन में हो करिश्मा, ये लोग करिश्मा लोग में हो करी है या नहीं करी? मैंने देखा नहीं है, वैसे चारों को आपस में लड़ते हुए। अभी आप बोल रहे हैं कि आपने इन्हें हाथापाई करते देखी? इन्हें हाथ, करिश्मा जीती नहीं पाती थी मैम, 2 बार झोटा पकड़ पकड़ के मारी है ये। 2 बार इसने खुद उसका मुंडे नीचे मैम मारी है मैम। उम्र नहीं पता, मेरे फोन, मेरी बहन के फोन में वीडियो थी, लेकिन अभी वो है नहीं। तो लोग मुझे पता नहीं है। अभी पुलिस की गिरफ्त में है? हाँ, के लिए बुलाया गया? अब ये नहीं पता हमें, हमने गए नहीं है। हम किसे बाहर ये मेरी बहन, ये मेरी मम्मी को पता है क्या बोला था कि मैं हिजड़ा हूँ कि नहीं हूँ, तू देख ले मेरा देख ले चेक करके। इसने ये वर्ड बोला था। मैडम ये हिजड़ा का, ये देखो मैडम बंदे बुलाइए, देखो ये देखो, ये देखो बंदा बुलाइए। जब किसी तरह से अगर कोई लड़की, अगर हम किसी लड़के को गाली देते हैं कि वो हिजड़ा है, तो बताओ कि वो क्या करना चाहिए? वो अगर वर्ड गंदा बोलेगा तो आपकी इंसल्ट है, बताओ। ये हिजड़ा गंदा गंदा गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है। अभी आपके एक बात बताइए, आप आपस में कुछ दूरी पर रहकर ऐसे झगड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले एक सेकंड आप लोग कह रहे हैं कि एक परिवार के सदस्य भी हैं। ये 4 साल हुआ है इनको आए हुए, 4 साल हुआ है, गलत है ये। कम से कम 50 आप किसी हमारे से क्या लोड पे आप किसी सुनो मैडम, आप किसी से भी पूछ लो कैसा है, सब बता देगा। आप मेरे से मत बोलो, किसी से पूछ। अब देखो ये तो हमने तो यहीं रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं?
हम महाराष्ट्र नहीं हाँ भारत हाँ क्यों नहीं बोलेंगे बीच में? नहीं 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 आपस में लड़ाई हो रही तो ना हम नहीं रहते हैं नहीं ये देखो बंदा ये खुद बुलाइए, देखो वीडियो सब है मेरे पास में। ये मैम आप एक बात बताइए, जब दो लोगों का झगड़ा था तो बाहर से क्यों बुलाया गया? ये मुझे नहीं पता मैम। ये देखो इन्होंने भी अपने घर में बुला के घुसवाया था ना। ये लड़का है ना, सामने वाले के ऊपर चढ़ के ऐसे देख रहा है, तेरे को देखने आया। चुप रहे पहले मुंह बंद कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनिए बेटा सुनिए, ये जब चाकू लगेगा किसी को तो देखने आएगा कि नहीं आएगा? देखने आया था। मैं मानती हूँ इस बात को कि देखने आया था। ये नाली के चक्कर में मास्क लगा, देखिए मास्क लगाया है, नकाब पहन के नहीं आया। कौन आया? दोस्त है इसका, जितना ड्यूटी करता है वो दोस्त है। दोस्त मिलने आया, चाकू लगा तो दोस्त नहीं आएगा देखने। मैं ताला लगा के रखती हूँ, ये लोग जब मर्जी जब घुस जाती है घर में। आपका आंटी आपका ऊपर वाला घर है और ये भी हाँ मेरा ये भी है, इसी में घुस जाती है सब मारने के लिए, तभी मैं ताला। ये कह रहे हैं कि कभी हाथ भी नहीं लगाया। ये इतना गंदा गाली इतना बात बोलती है ना, ये बहुत बार बोली है। मैं बोलती नहीं हूँ, डर से दरवाजा लगा लेती हूँ मैं। मेरे को अभी हॉस्पिटल से आए हुए, मैं 21 तारीख को आई और मैं गाली भी देने। रिपोर्ट दिखाऊं मैं अपना हॉस्पिटल का? हाँ रिपोर्ट दिखाऊं मैम? ये मैडम देखो सुबह है, ये तो सुबह की रिकॉर्डिंग मैंने दिखाई। मैं रिपोर्ट दिखा रही हूँ मैम। सुबह इतना गाली दिया है रोड पर, सबको मरवा दूंगी मैं। जाकर के देखिए, बोला कि खुलेआम सबको मरवा दूंगी मैं। इसकी माँ बोली कि सबको मरवा दूंगी मैं। मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया ना तो सबको मरवा दूंगी, देख लेना क्या करेंगे। 1 लाख गाली दी है ये, 1 लाख। मैं कुछ नहीं बोली हूँ, मैं बोली कोई बात नहीं। चुप रहो ना। ये देखो मेरी रिपोर्ट देखो, ये देखो मैम मेरी रिपोर्ट देखो तो चेक करो। ये अभी की है। हाँ मैंने आज तक कभी भी मैम, बच्चे की भी कसम खिला लो, किसी की भी कसम खिला लो, मैंने इन लोगों को कभी भी गाली नहीं दी होंगी। इनने 5 रुपए का मेरी बेटी को बोल दिलवाया था रोड पे बाहर। मेरी मम्मी ने बोलती थी उससे तू कुछ लेगी, तेरे बच्चे को जरूर कुछ होगा। मेरे बच्चे का 4 अभी सब गवाह भी दिखा। मैम ये तो अंधविश्वास है कि किसी ने कुछ ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला। हर बार फिर ये मेरे को 150 रुपए देके मेरी माँ के खिलाफ, पता है मेरे को क्या बोलती हैं कि तेरी माँ गांव गई है, कैमरा नहीं ला। सुन, झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मेरा बेटा पेट में, मैं मकंदपुर से आई थी। मैं मकंदपुर अपनी पोती को बुला के कसम खिलवाती नहीं है, ये यहाँ नहीं रहती। जब इसका लड़का हुआ है, जब पेट में रहा है तब ये आई है। एक बात बताइए सारी। मेरा पति के सामने तूने बोला है, झूठ मत बोल। अभी आप लोग मेरे सामने इतना लड़ रहे हैं, पीछे से तो ना जाने आप लोग क्या करते होंगे। दोनों तरफ से ही मतलब बराबर गाली दे रही है, देखो मैडम गाली दे रही है। बहुत चालाक लेडीज है ये। दोनों तरफ से ही मतलब गाली दे रही है, रिकॉर्डिंग सारा पहली करता बात है। तो मैडम, पहली बात ये यहाँ रहती नहीं है, ठीक है, ये यहाँ नहीं रहती है। ये जब इसका लड़का हुआ है ना, जब ये यहाँ आई है। मैम आपको नहीं लगता कि आपको एक सेकंड आप लोगों को नहीं लगता कि पड़ोस का मैटर है ये बात? उसका है नहीं, इसने हमने बोला ये, मगर थाने में कंप्लेंट है कि डीएसपी की है। ये देखो मैडम, एक 4 महीने से यही हूँ। अभी मिनट को चुप हो जाओ। ये देखो आती हूँ 1 साल से मैं कहीं भी रहती हूँ ना मैम, मैं हर बार आती जाती हूँ यहाँ पे। मैं 2-2 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने में रह के जाती हूँ। मेरी आशा मौजूद कबूल है। मैं सारा चेकअप यहीं से करवाई हूँ जगजीवन में। एप्लीकेशन थाने में। 1 मिनट को आपस में ऐसे होता है, आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोस में अपने को लेकर हाँ, सारा इसी के चक्कर में होता है। और ये कपड़ों के चक्कर में जब बोलो कि जब ये खरीदने लगी तो मैं मना करी कि देख मेरा यहाँ छोटा जगह है घर, तो हम रखते हैं शुरू से। जब मकान देखो हमने एप्लीकेशन दे रखा है थाने में डीएसपी को। कितनी तारीख को मैडम देखो, लड़ाई से शुरू करिए। ये देखो डाल रखा है। जब से ये है, ये कह रही मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लड़की कहती है मैं 76 के केस में फंसा दूं। मैं कहती हूँ ये छोटी मोटी बात के लिए लड़ाई क्यों करना। तुम भी यही रह रहे हो, हम भी यही रह रहे हैं। यहाँ से देखो मैडम कितना चाकू मार रखा है। अब तो कभी नहीं हुआ, ये पैदाइशी है, वो जान मारने। देखो क्या हुआ। मैम आपको इसकी जानकारी नहीं? मैम मुझे नहीं पता। इस चाकू तो इसका भी बेटा रखता है, ये देखो।
इसका बेटा है, इसका बेटा ये खुद चाकू रखता है। इसका बेटा आता है, उस दिन लाल कपड़े में आया था, गाली दे रहा था यहाँ पे चढ़ के। जिस दिन तेरा बात है, ये जो बोलती है ना सारा बात झूठ बोलती है। फोटो भी झूठ है। फोटो तो चलो बच्चे जो खेलते हैं ना तो बच्चे में कर देते हैं, छोटा बच्चा। मेरा लड़का मेरे साथ नहीं रहता है, मैंने उनको घर से निकाल दिया, काफी हो गया है। अगर देखने आए तो कैमरे में तुम्हारे हुआ, अगर आया होगा चाकू लेके, तुम्हारे कैमरे में रिकॉर्ड है ना, चाकू लेके आया तो दिखाओ तुम। बस मेरा भांजा जब चाकू लेके आया है तो आप रिकॉर्डिंग कर लो। कंपनी में अगर मालिक ने, मेरा पति तो मैम कंपनी में रहता है, अगर मालिक बोल देगा ना कि हाँ ये कंपनी। आप देखिए सारी बात छोड़िए, मेरे को ये बताइए कि विवाद क्यों शुरू हुआ है? सिर्फ नाली को लेकर हुआ? मैम मुझे नहीं पता, ये लोग घर भी मांग रहे थे, ये घर भी मांग रहे थे। मैं आती जाती रहती हूँ 4-4 महीने में, मैं 4-4 महीने में आती जाती रहती हूँ रोज। मतलब कभी महीने में 1 महीने नहीं आऊँगी, दूसरे महीने में आऊँगी, 2 महीने नहीं आऊँगी, तीसरे महीने में आऊँगी। मेरा ससुराल यहीं है। तो आप अपने हस्बैंड पे भी केस कर रखा है, कितने बहुत तो लड़कों को फंसा रखी है, आप जाके पता करें। क्या सॉल्यूशन है, क्या चाहते हैं? मैडम हम तो चाहते हैं मुझे इंसाफ मिले, इस लड़की को सजा मिले जो मेरे को चाकू लगा है ना, क्योंकि ये मेरे को धमकी सी ने दिया है, क्योंकि मैं पैदाइशी दिल्ली का हूँ, आज नहीं हूँ, पैदाइशी हूँ। इतने बंदे से लड़ाई हुआ, ये देखो मेरा हाल क्या कर रखा है। ऐसे कोई मार पेट में मारने जा रहा था, वो तो हाथ पाई हुई तो नीचे लग गया। मैं ये चाहती हूँ कल को मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे घर परिवार को कुछ ना हो। हम सलूशन बस यही चाहते हैं कि उनको हमसे दूर रखा जाए। मेरे भांजे के पीछे लग गया, मेरी भांजी के पीछे लग गया। भांजा भी चाकू लेके घूम रहा है, गलत नहीं भांजा मेरा, आप फुटेज निकाल लो या रहा निकाल लो। जैसे तेरी बहन छोड़ के आई है, जैसे ये छोड़ के आई है, दोनों घर हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इस मामले का क्या सॉल्यूशन है, क्या चाहते हो आप? मैम मैं तो कुछ नहीं चाहती, मैं जितना सुनती हूँ ना मैं इनका साइड दूंगी ना मैं बात बताइए, आपके पड़ोस में ही ये जो पूरा वारदात हुआ है, सुनिए मेरी सुनिए, आपने नहीं देखा पर जिसने ये चाकू मारे उसको सजा होनी चाहिए। देखो जो गलती करेगा उसे सजा तो मिलेगी, ठीक है, हैं सजा तो मिलेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे घर से हो चाहे बाहर से हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो सच बात है वो सच बात बोलो ना, तुम झूठ क्यों बोलियो? घर क्यों दिलवाई, पैसे लेकर के क्यों घर दिलवाई? भाई ये भी बात तो गलत है ना इनकी, तुम्हें घर नहीं दिलवाना चाहिए था पैसे लेकर। तो अभी मुजरिम को सजा होनी चाहिए ना। अब दोनों जो किया होगा मैम, चाहे कोई भी हो सजा होएगी। हम अब इतना हमें नहीं पता मैम। देखो धमकी इधर से भी मिले चाहे धमकी उधर से भी मिले, इससे हमें मतलब नहीं है। जितना मैं सुनूंगी ना मैं उतना ही बोलूंगी ना। इन्होंने मेरे को जो बोला वो मैं थाने में उस दौरान ये महिला मौजूद नहीं, ये नहीं थी, इसकी माँ थी। अब अलग अलग बंदे से पता नहीं को था, अलग अलग बंदे थे। ये नहीं थी, ये थी घर पे थी, मगर उस टाइम नहीं थी। थाने के अंदर इसको मारा, उसको मार के गिरा दिया। ये अकेली से की थप्पड़ मारा कि लेडीज पुलिस ने कि तुम्हारा बेटा ना स्मेलिंग का काम करता है। मैं बोली कि जाकर के पता करो, वेरिफिकेशन करो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा बेटा क्या काम करता है। मेरा बेटा आईओ ने भी लिखा कि मेरा बेटा बैंक में जॉब कर रहा है। बोला कि आईओ कि पढ़े लिखे इतना नहीं हो, कैसे जॉब कर रहा है। मैं बोला भगवान ने दिया तो हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो है अंदर में थाने के अंदर बोला इसका बेटा ना स्मैक बेचता है। मैं बोला वेरिफिकेशन करो, हर जगह थाने में वेरिफिकेशन करो, मेरा बेटा बेचता है। मेरा इंसाफ चाहिए, सजा चाहिए। थाने के अंदर जब मार सकती है इसकी बहनें, अब पुलिस ये देखो इसकी बहन मम्मी दोनों मिलके मेरी मम्मी को मार के गिरा दिए। मेरी मम्मी है जो सो नीचे लेटी है। अब पुलिस वाला मेरे यहाँ से फ़ोन छीन रहा है, आप बताओ। अब तो मैं बोल रहा हूँ थाने के अंदर हाथ छोड़ा तो भी कुछ नहीं कर रहा। अब मेरे हाथ से फ़ोन छीन रहा है, पुलिस वाले मेरे को पकड़ रखे। आप बताओ मैं क्या करूँ मैडम? अब इसके कुछ हो सकता है? जब ये थाने के अंदर हम मार सकती है तो क्या करें? इसलिए मैं तो ऑफिस में रहता हूँ पूरे दिन। ये क्या करती है क्या नहीं करती दोनों का। हाँ। अभी आप लोगों का कहना ये है कि आप लोग जो भी मुजरिम है उसे पकड़ा जाए। अभी बताओ ठंडी में मेरे भाई को भी रिक्शा भर के लड़के उठा के लेके गए थे ए ब्लॉक के, ठीक है। उसमें तो हम भी बोल सकते हैं इन लोगों का हाथ है, किसी से भी पूछ लो। तहकीकात में ये निकली है, पुलिस वाले ने वेरिफिकेशन किया है तभी तो आपकी बहन को लेके गया है। हमने तो कुछ नहीं किया है। भाई आना लेने के लिए लेकर गए होंगे ना। हो सकता है लेकिन हम कैसे कह दे कि वो अरेस्ट हुई है, मेडिकल हुआ है, क्या हुआ वो तो थाने के पास जाकर के ही पता चलेगा ना कि वक्त। जो भी मुजरिम होगा उसे पकड़ा हाँ
बिल्कुल, मैं बस अपने घर की सेफ्टी चाहती हूँ, बाकी दुनिया मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की बस सेफ्टी चाहती हूँ, ताकि इन सब से, लड़ाई से, झगड़े से दूर रहे। अरे विवाद छोटे मोटे हर झगड़े होते हैं घर में, 5 बर्तन होते तो वो आवाज़ आती है। बस ये गलत है कि तुमने जो चाकू की बात, बच्चे तो मैम मेरे भी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का मेरा खत्म हो गया था, 2 बच्चे, मेरी लड़की है 3.5 साल की, 4 साल की होने वाली है, ठीक है। अब मेरी लड़की यहीं रहती है, मैं कहीं लेके जाऊंगी, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मेरे भी घर में हम भी छोटे छोटे, ये मेरी बहन है, 18 साल उम्र नहीं पूरी है, कल को ये अकेले रहती है। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरी बहन अपने ससुराल में थी, मेरी बहन ससुराल में थी, ये अकेले घर में थी, कल को इसको, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होएगा? मैम चाकू तो अभी उस व्यक्ति को, मैम चाकू अभी लगाए ना, तो ये क्या बोल रहे हैं अभी कि जिम्मेदारी, डर इनको, डर तो हमें भी है, हम भी रह रहे हैं ना, बच्चा तो हमारा भी है ना, सेफ्टी हम भी चाहते हैं। इन्होंने भी पहले, इनका भाई बड़ा वाला मेरी बहन के साथ पहले किराए रहा, उसमें मेरी बहन ने नहीं फंसवाया, अब हाँ किया है मैम, मेरी बहन से भी पूछ लेना, मेरी किराए पे जहाँ रहती है ना, हाँ, इन सब लोगों ने बात दाब दिया। मैम मेरे पापा नई गांव में रहते थे, मेरे पापा साथ नहीं देते थे ना, कमाते नहीं है, उनके पैर ना टूटे हुए, घुटने से चल नहीं पाते हैं सही से, तो इन सब लोगों ने मिल के रहते थे ना आपस में, तो मिल के बात दबा दिया कि मत बोल, बेइज्जती होगी, अपने ही परिवार वाले हैं, ये सब बात करके दबा दिया। इनका बड़ा वाला लड़का रहता था, अभी वो यहाँ नहीं रहता है। जो ये मेरे बड़े भाई का नाम लेती हैं, जब से यहाँ पे ये रहने आई हैं, मेरा भाई बड़ा वाला यहाँ रहता भी नहीं है, वो अपनी बीबी के साथ राजस्थान वहाँ पे रहता है, अपनी बीबी को लेके बाहर रहता है, वो हमसे कोई मतलब भी नहीं रखता है। बाकी रही इनकी इज्जत की बात, तो बेटी हर घर की इज्जत होती है। रही इनकी बात, ये जो ये कह रही हैं, जब किराए पे रहती थी तब इसका बाप इसके साथ शारीरिक शोषण करता था, तब मेरी माँ ने ही इसके बाप को भगाया था। उन साल के बाद, ये 5 साल के बाद, यहाँ कितने साल के बाद जब ये घर खरीदा गया है, तब वो आई है, तब वो आया है, जिसके बाप इसका बेटी के साथ शोषण करता था, तब इसकी माँ पॉलिश का काम करती थी। अभी इन बातों को करके कोई फायदा नहीं। वही मैंने कोई, देखिए मैम, मैंने कोई नहीं बोला है। देखिए राजधानी दिल्ली के छोटे तबकों यानी ऐसी बस्तियों से तमाम ऐसी आपराधिक घटनाएं देखिए सामने आती रहती है, पर वहीं आपसी पड़ोस का विवाद इतना विकराल रूप ले सकता है, ये एक सोचने का गहन विषय हो जाता है। देखिए बताया जा रहा है कि एक परिवार के दूसरे परिवार पे तमाम आरोप है, वहीं दूसरे परिवार के पहले परिवार पे तमाम आरोप है। देखिए क्या कुछ पूरी गुत्थी रही अब तक ये नहीं सुलझी है। वहीं देखिए मैं बता दूं कि 4 लोगों को अब तक कानूनी हिरासत में ले गया है, लगातार उनसे देखिए बयान लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ पूरा वाकयात रहा। देखिए परिवार का कहना है कि जो भी मुजरिम है उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो विवाद है लंबे समय से चलता आ रहा है, लगभग 3-4 महीने से ये जो विवाद है ये काफी ज्यादा विकराल हो गया। 7 जून को शुरू हुई एक लड़ाई इतनी विकराल रूप धारण कर लेती है कि एक व्यक्ति को निर्मम तरीके से उसी के पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा चाकुओं से गोद दिया जाता है। देखिए अभी परिवार चाहता है कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। देखिए राजधानी में कब ऐसे अपराध कम हो गए, एक गहन चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।